काली रात का रहस्य। एक घनी और ठंडी रात थी। मेघालय के जंगलों के किनारे बसा छोटा सा गांव काली चादर में लिपटा हुआ था। आसमान से हल्की हल्की बारिश टपक रही थी और चारों ओर इतना घना कोहरा छाया था कि हाथ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गांव के सबसे पुराने घर में एक लड़की अंजलि अकेली रहती थी। ये घर उसे अपने दादा की विरासत में मिला था। मकान पुराना और जर्जर था। लकड़ी के फर्श से अजीब सी चरमराहट निकलती रहती और हवा के झोंकों से खिड़कियां लगातार खड़कती रहती थी। उस रात अंजलि अपने कमरे में बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। यह किताब उसे अटारी एटिक में मिली थी। उसमें गांव के एक शिकारी रुद्र की कहानी लिखी थी। कहते हैं एक रात वह जंगल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोग मानते थे कि उसका साया आज भी जंगल में भटकता है और जो भी उसके रास्ते में आता है कभी लौटकर नहीं जाता। रात के 2 बजे अंजलि ने अचानक एक अजीब आवाज सुनी। कोई उसकी खिड़की के बाहर से उसका नाम पुकार रहा था। अंजलि। अंजलि। आवाज धीमी थी, मानो हवा के साथ बहकर आ रही हो। हिम्मत जुटाकर अंजलि ने खिड़की खोली। बाहर घने कोहरे में एक लंबी काली सी परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अंजलि के हाथ पांव सुन्न हो गए, लेकिन दिल में अजीब सा जोश उमड़ा। उसने टॉर्च उठाई और घर से बाहर निकल गई। जंगल के भीतर कोहरे के बीच उसे एक पुराना तालाब दिखा। पानी की सतह पर अजीब सी चमक थी। किनारे पर एक जंग खाया खंजर पड़ा था जिस पर अब भी सूखे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही अंजलि ने खंजर उठाया, पीछे से ठंडी और डरावनी हंसी गूंज उठी। उसने मुड़कर देखा। एक लंबा और दुबला पतला आदमी वहां खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल काला था और आंखें चमक रही थी। वह बोला, तू मेरी किताब पढ़ चुकी है, अब मेरी कहानी का हिस्सा बनेगी। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खंजर कसकर पकड़ा और भागने लगी, लेकिन जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच वह परछाई उसका पीछा करती रही। अचानक उसका पैर एक जड़ में फंस गया और वह गिर पड़ी। उसने ऊपर देखा। वह डरावना आदमी उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने अपना खंजर उठाया और तेज चीख के साथ अंजलि पर वार किया। अगली सुबह जब गांव वाले तालाब के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ अंजलि का लाल दुपट्टा मिला जो खून से भीगा हुआ था। तालाब का पानी शांत था, लेकिन उसमें वही अजीब सी चमक अब भी थी। आज भी गांव वाले कहते हैं बरसात की रातों में अंजलि का साया उस जंगल में भटकता है। वह अपना दुपट्टा खोजती रहती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसकी कहानी अधूरी रह जाती है।